हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल। इमेजिन फॉर ए मोमेंट कि आप अपने ऑफिस गए हुए हैं, किसी काम से बैंक गए हैं, अपने रिश्तेदारी में गए हुए हैं, या किसी परिचित का हाल चाल जानने हॉस्पिटल गए हुए हैं, या बैंक में किसी काम से गए हुए हैं। साथियों, वहाँ आपको खबर मिलती है कि आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में या आपके गांव में दो गुटों में मारपीट हो गई है, किसी के घर चोरी हो गई है, किसी के घर रॉबरी हो गई है, और जिसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथियों, ऐसे कंडीशन में आपको भी पुलिस खोज रही है गिरफ्तार करने के लिए, जबकि आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? साथियों, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले आपको अपने जो प्रूफ हैं इकट्ठा करने होंगे कि आप कहाँ पे थे उस समय। फिर उन साक्ष्य को लेकर के आप अपने माँ को, अपने पिताजी को या किसी अपने करीबी को डीएसपी ऑफिस या एसपी के ऑफिस भेज सकते हैं। वहाँ एक एप्लीकेशन देंगे कि उस वक्त आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपके खिलाफ एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जहाँ से वो एक नो अरेस्ट का आदेश जारी कर देंगे, जिससे आपकी गिरफ्तारी होने से बच जाएगी और आप अपनी साक्ष्य दे करके आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें आप बच जाएंगे। अगर एसपी भी नहीं सुनते हैं बात, तो आप एक वकील करिए और अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और वहाँ पे आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। जब आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे तब फिर आप घूमते रहेंगे, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल ले लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बेगुनाह हैं। आपको अपने साक्ष्य कोर्ट में देने होंगे कि देखिए, हम यहाँ पे इस दिन थे और मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिर वहाँ से आप करिए, आइए आप उस अपोजिशन पार्टी के पास, उससे बताइए कि भाई शायद तुम्हें गलतफहमी हुई थी, मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद नहीं था और तुमने एक फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी है। कई बार होता क्या है कि लोग अनजाने में या किसी के बहकावे में आकर के या दुश्मनी में किसी का भी नाम एफआईआर में डाल देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको भी रियलाइज हो जाता है कि हमने इसको फर्जी फंसाया है। वो वहाँ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और आप वहाँ से बच जाते हैं। अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तब आप सीधे हाई कोर्ट जाइए और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उसके ऊपर आप वहाँ पे केस करिए कि इसने हमें फर्जी फंसाया है। वहाँ आप अपने सबूत दीजिए, आपका जो वकील होगा वहाँ पे बताएगा कि आप क्या क्या सबूत वहाँ दे सकते हैं। उन सबूत को वहाँ दे करके फिर आप वापस आइए और फिर एक बार कंप्रोमाइज़ करने का सोचिए। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है तो आपके पास तो सबूत है ही हैं। अगर आप वहाँ मौजूद नहीं थे तो आपके पास सबूत हैं कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे, और फिर उसी के खिलाफ आप सेक्शन 500 के तहत एक मानहानि का मुकदमा दायर कर दीजिए, जिससे कि वहाँ पे लिखिए कि इसने आपका नाम खराब किया, आपको फर्जी बदनाम किया और आपको परेशान किया। मानहानि का मुकदमा करने के बाद 211 के तहत आप उसके ऊपर एक केस और कर दीजिए कि इसने हमें फर्जी में बदनाम किया, मेरे खिलाफ एफआईआर की, मेरी मान सम्मान को ठेस पहुंचा और मुझे बहुत तकलीफ हुआ, जिसमें उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथियों, ये आपके कुछ अधिकार हैं जिनको आप प्रयोग करके, अगर आपके ऊपर कोई फर्जी एफआईआर लिखवाता है, फॉल्स एफआईआर दर्ज कराता है, तो अपने आप को आप बचा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं आपके अधिकारों से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।